आए दिन आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जो खाकी है, यानी कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो आए दिन किसी न किसी वजह से बना रहता है। उसकी बुराइयां या खाकी पे जो दाग है वो लगता है, और लगता है कि एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है। ये मामला यूपी के मेरठ से बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला सिपाही ने अपने ही डिपार्टमेंट के हेड कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जबरन अपहरण का और दुष्कर्म की कोशिश की तहरीर दी गई है। ये मामला शामली निवासी आरोपी चंद्रकांत और महिला सिपाही के बीच का है, जिनकी मुलाकात नोएडा में एक ही डिपार्टमेंट में तैनाती के दौरान हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि 21 मार्च को आरोपी मेरठ आया और उसे जबरन साथ ले जाने की कोशिश की। विरोध करने पर उसका मोबाइल तोड़ दिया गया और साथ ही साथ कार में खींचकर उसके साथ दुष्कर्म करने का भी प्रयास किया गया। महिला सिपाही ने अपने सिपाही पति के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद एसओ कैंट नवीन शुक्ला को इसकी जो जांच है वो सौंप दी गई है। तो जो मामला है वो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां पर एक महिला सिपाही ने अपने ही डिपार्टमेंट के हेड कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके अपहरण करने के साथ ही साथ उसके साथ बदसलूकी करने के साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि उस हेड कांस्टेबल ने उसको जबरन अपनी कार में खींचा और दुष्कर्म करने का भी प्रयास किया गया। अब इस मामले की जो जांच है वो चल रही है, और जांच की जो जिम्मा सौंपा गया है वो कैंट थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं नवीन शुक्ला को दिया गया है। महिला सिपाही का दावा है कि आरोपी नोएडा से ड्यूटी छोड़कर मेरठ आता था और उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। तो इस महिला सिपाही ने गंभीर आरोप लगाए हैं और ये भी बताया है, जो इंक्वायरी चल रही है उसमें, कि ये जो व्यक्ति है, जो हेड कांस्टेबल था, वो अपनी ड्यूटी छोड़कर दिल्ली से, नोएडा से मेरठ आता था शारीरिक संबंध बनाने के लिए। शिकायत के मुताबिक 21 मार्च की घटना के बाद आरोपी ने उसका मोबाइल छीन लिया और उसे वापस करने के बहाने एक जगह, सुनसान जगह बुलाया, जहां वारदात की कोशिश की गई, और शोर मचाने पे आरोपी उसकी स्कूटी की चाबी लेके फरार हो गया। पीड़िता ने बताया कि उसने पहले भी थाना प्रभारी से इसकी शिकायत की थी, लेकिन आरोपी की हरकतें बंद नहीं हुई। तो जो शिकायत करता है, जो महिला कांस्टेबल है, महिला सिपाही है, उसने पहले बताया कि ये पहली घटना नहीं है, उस हेड कांस्टेबल के द्वारा पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, लेकिन वो जो व्यक्ति है, जो हेड कांस्टेबल है पुलिस डिपार्टमेंट का, वो बिल्कुल भी नहीं सुधरा। इस मामले में मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि रेलवे रोड पुलिस में मामला दर्ज कर दिया गया है, लेकिन शुरुआती जांच में कुछ अलग तथ्य सामने आए हैं। तो जो महिला बता रही है कि जो मामला अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास का है, लेकिन जब पुलिस जांच की जो प्रारंभिक बिंदु निकल के आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि जो मामला है वो पूरी तरह से कुछ अलग ही प्रतीत हो रहा है। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें महिला सिपाही आरोपी के साथ बैठकर जाती दिख रही है, जिससे अपहरण की थ्योरी पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ जाती है। इसके अलावा घटना वाले दिन, यानी कि 21 मार्च को महिला के खाते से आरोपी के खाते में 40 से 50 हजार रुपए ट्रांसफर भी किए गए थे। पुलिस अब पैसे के पुराने विवाद और इन सबूतों के आधार पर गहराई से जांच कर रही है। तो जो मामला है, जो महिला बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही थी कि अपहरण और बदसलूकी और दुष्कर्म की कोशिश का है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं प्रतीत होता। ये मामला पूरा अलग दिखता है। जो प्रारंभिक जांच की गई है पुलिस ने, तो ये बताया है कि जो मामला है ये पूरा पुराने पैसे को लेन देन के विवाद से ही शुरू होता है, और पैसे के लेन देन का ही ये पूरा पूरा मामला है। इस मामले में पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, और अधिकारियों ने आरोपी हेड कांस्टेबल चंद्रकांत को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का जो समय दिया जाता है वो दिया गया है। एसपी सिटी का कहना है कि दोनों के बीच पहले से भी पैसे को लेकर विवाद चल रहा है। तो पहला मामला नहीं है इन दोनों के बीच में, महिला सिपाही और हेड कांस्टेबल के बीच में पहले से भी और पहले भी इन दोनों के बीच में पैसे को लेकर विवाद हो चुका है। पुलिस सभी
साक्ष्यों और बयानों को मिलाकर कार्रवाई कर रही है और फिलहाल महिला सिपाही और उसके पति के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ आगे की जो विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो मामला, जैसा महिला बता रही है कि बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस ने अपनी जांच की है और ये पता लगाया कि ये जो मामला है वो पैसे से रिलेट करता है। पुराने जो विवाद है इन दोनों के बीच में पैसे को लेकर, वहां से ये मामला उठ के निकला है और ये पहला मामला नहीं है इन दोनों के बीच में। अब पुलिस ने अपने जो विभागीय कार्रवाई है दोनों के खिलाफ, दोनों के पक्षों को सुन रहे हैं, महिला पक्ष को भी सुना जा रहा है और जो आरोपी चंद्रकांत है उसको भी सुना जा रहा है और इसी के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई और जो कानूनी कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी।